हमारी बाइबल में हमारे प्रभु के बहुत सारे नाम हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। जब साधु सुंदर सिंह प्रभु से मिले और उसके बाद वो अपने पिताजी के पास गए कि पप्पा, जिसकी खोज मैं बचपन से कर रहा था वो मुझे मिल गया। तो उनके पिताजी ने उनको बोला, वो कौन है? बोला, वो जीसस है। तो उसके पिताजी ने उसको डांट के कहा, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? हम कौन है तुझे पता है? हम राजाओं के घर से आते हैं। तो साधु सुंदर सिंह ने कहा, जो मुझे मिला वो मुझे कह रहा था मैं राजाओं का राजा हूं। You know, he is a king. मैं आपको कहना चाहता हूं, सरकार किसी की भी हो, राजा तो वही है। He is the king. Amen. देखो, वो राजा है, वो रोशनी है। जब भी हम गलत करते हैं, कैसे वो रोशनी देता है। मत करना यार। आप किसी से दो गलत वर्ड्स बात करके देखो, पकड़ेगा, कैच करेगा। जब तक माफी नहीं मांगोगे ना, खाना अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो ज्योति है, ज्योति अंधकार को रिवील करती है। वो राजा है क्योंकि वो बादशाह है, राइट? उसने कहा मैं रोटी हूं, उसी के साथ आपका पेट भरता है। वो कहता है मैं पानी हूं, वही आपकी प्यास बुझाता है। वो कहता है मैं आदि और अंत हूं। आप जानते हो उसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एक नाम है ना जिसके बारे में चर्चा बहुत कम होती है। वो नाम है निर्गमन की किताब में। जब प्रभु इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से निकालकर लाल समुद्र के रास्ते से पार करके उस तरफ ले गया, तब ये गाना मरियम ने गाया और मरियम ने उसके बारे में कहा, यहोवा योद्धा है। गॉड इज अ वॉरियर। आप जानते हो आपका परमेश्वर बहुत पीसफुल परमेश्वर है। लड़ाई झगड़ा उसको पसंद नहीं है। लेकिन याद रखो, किसी ने आपके कॉलर पे हाथ डाला, उधर वो लड़ना भी जानता है। ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आई डोंट नो आप इससे कितने लोग मुझे कैसे लेंगे। डू यू नो उसने कहां कहां पर हमारे दुश्मनों को मट्टी में मिला दिया। ट्रस्ट मी, डोंट बिलीव कि गॉड इज ऑलवेज पीसफुल। ये बिलीव मत करना कि परमेश्वर हमेशा आप मार खाते रहोगे और वो चुप करके बैठा रहेगा। नो। मुझे आज भी याद है जब उसने शाऊल ने कलीसियाओं को तंग किया, प्रभु से कहते हैं तू मुझे क्यों सता रहा है? प्रभु इसने आपको कब सताया? तू मेरे लोगों को सता रहा है ना। मैं कलीसिया का सर हूं, कलीसिया मेरी देह है। तू देह को तंग करेगा, तू मुझे तंग करेगा। और याद रखना, तेरे 10 हाथ मेरी एक उंगली। आप विश्वास कीजिए। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आप लोगों के लिए किस तरह लड़ सकता है। याद रखिए, परमेश्वर आपके लिए लोगों से नहीं लड़ेगा, लेकिन परमेश्वर उनकी जिंदगी में ऐसे हालात लेके आ सकता है कि वो आपसे लड़ना बंद कर देंगे। मेरी बड़ी बहन एक बहुत ही अच्छी कंपनी में जॉब करती थी और अच्छी सैलरी उसको पे करते थे। तो आपको पता है, आप प्लीज बुरा मत मानिएगा, आप कभी नहीं देखोगे भाई भाइयों से जले, बहुत कम देखोगे। मैंने देखा है बहनें बहनों से बहुत जलती हैं। तो मेरी बहन के भी कुछ एनिमीज थे, दुश्मन थे ऑफिस के अंदर। सिर्फ एक वजह से मेरी बहन को फेवर था परमेश्वर का। वो नौकरी पे गई, उसको जॉब भी जल्दी मिल गई, सैलरी भी अच्छी मिली, लेट जाती थी, जल्दी आती थी। बॉस बन के खुदा ने उसको रखा। तो एक आदमी आया, उसे बहुत तंग किया। उससे हो सकता है आपके ऑफिस में भी ऐसे कुछ लोग हों जो आपको बहुत तंग करें। मेरी बहन पता है क्या करती थी? घर आती थी, कमरे में जाके प्रभु को शिकायत करती थी, ये मुझे तंग कर रहा है,
और 3 दिन के बाद उस आदमी का लेटर आता था, आप इस ब्रांच से निकल के उस ब्रांच में चले जाओ। आपको बिलीव करो या न करो, उसने एक ही जगह पे 6 से 7 लोगों का ट्रांसफर करवाया है। 6 लोग आए, 6 के 6 का उसे ट्रांसफर करवाया प्रभु से कह के, वो आज कहीं और है, वो उधर ही। लिसन, परमेश्वर आपके दुश्मनों की कभी टांग नहीं तोड़ेगा, लेकिन वो आपके दुश्मनों के साथ कुछ ऐसा कर सकता है कि उनको आपको सताने का ख्याल तक नहीं आएगा। That's a fight of God. है ना? प्रभु बिजी कर देगा किधर। जा उसको निपटा, जाके जा 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 जा। मुझे आज भी याद है, एक आदमी ने मसीहों के लिए बहुत कुछ बोला, प्रभु ने उसको ऐसा बिजी कर दिया, कोट टू कोट घूमता रहता है, सिर्फ उधर हाजिरी देगा, उधर अर्जी देके आएगा, उधर जाएगा, उधर जाएगा। इतना प्रभु ने उसको बिजी कर दिया है, अब वो हमारे लिए कुछ बोलता ही नहीं है। और खुदा वहां पर खड़े के कहता है, कोई और भी है क्या? तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, बुरा ना मानो, बाप से पंगा ना लो। मुझे एक चीज बहुत पसंद है, मैं वचन को शुरू करने से पहले कहता हूं। एक दिन यीशु बोट में बैठ के चेलों के साथ कहां जा रहे थे। अचानक तूफान आया, प्रभु यीशु सो रहे थे और चेले डर गए। उन्होंने उससे कहा, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, उठिए प्रभु। और यीशु उठे, तूफान को शांत किया और चेले आपस में गॉसिप करने लग गए, बातचीत करने लग गए, यार ये कौन है, तूफान और पानी भी इसकी बात मानते। अब वहां पर एक सवाल है, आप पढ़ोगे ना, आई डोंट नो आप में से कितने लोग बाइबल के क्वेश्चन मार्क, डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप को पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं, वहां क्वेश्चन है, ये कौन है जो पानी और तूफान उसकी बात मानते हैं। आपको पता है, यीशु ने कुछ नहीं कहा। जब बोट उस पार पहुंच गई ना, एक आदमी कब्र से दौड़ दौड़ के आया और कहता है, हे परमेश्वर के पुत्र, समय से पहले दुख देने क्यों आया है? मुझे लगता है प्रभु ने उस समय उनकी तरफ देखा होगा, मैं ये हूं। देखो, मैं खुद बोलूंगा तुम बिलीव नहीं करोगे, ये लोग बोल रहे हैं। मैं सोच रहा था दुष्ट आत्माएं कैसे पहचानती थी कि ये खुदा का बेटा है, क्योंकि दुष्ट आत्माएं जानती थी कि जब हम स्वर्ग में थे, इसी ने धक्का दिया था। He is the one जिसने हमें ऊपर से नीचे गिराया था। मालिक है वो। यीशु कोई बाबा नहीं है, यीशु कोई परम पूज्य या तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ आपके संकट मोचन आपका बन के आया है। जी नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, इस सृष्टि का एक मालिक है, इस सृष्टि का एक मालिक है, उसका बेटा है। He is the son of God। और सारा अधिकार उसके पास। पतरस कहता है, कुरनेलियुस के घर में वही जीवित और मरे हुओं का न्यायी है। He is the one who judge alive and who dead। Amen। तो आज मैं कुछ उस योद्धा की बात करना चाहता हूं, जो योद्धा है, जो इज़राइल का बलमूल है। इतना सा नेशन है, आप जाओ घर पे मैप में देखो, डॉट है, डॉट। कोई लड़ पाता है? एक आदमी ने फेसबुक पे लिखा, जो इज़राइल से लड़ता है वो खुदा से लड़ रहा है। सो मैं बिलीव करता हूं। आप बाइबल लाए सब? आइए, आज मैं आपको लेटर पढ़ के बताऊंगा। मेरे साथ खोलें यशाया नबी की किताब, द बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 37। मेरी आपसे एक नम्र विनती है, आप जब भी यहां आए बाइबल लेकर आए, ठीक है? अगर आप नए हैं कोई बात नहीं, आपके लिए प्रोजेक्टर है यहां पर, लेकिन अगर आप पुराने हैं तो प्लीज आप अपनी बाइबल हमेशा अपने साथ कैरी करें, ठीक है जी? और कोई भी फोन में बाइबल नहीं खोलेगा। जरा देख लो, अगर आपके पास में कोई फोन निकाल के बाइबल पढ़ रहा है तो उनको कहिए, सर बंद कर दीजिए, आगे लगा हुआ है, वहां देख लीजिए। 37।
37 अध्याय यशाया की किताब। मैं आपके लिए रुकता हूं क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, किसी किसी को नहीं। वो देखो नए नियम में भी ढूंढ रहे होंगे कुछ लोग। प्रॉब्लम पता है क्या है? घर पे पढ़ते ही नहीं है। ये पुरानी नियम की किताब है, इंडेक्स खोलिए, आराम से उसमें जाके देखिए। नए नियम में नहीं है जी, मत ढूंढो, बोल रहा हूं। हाँ, धन्यवाद। ये महान चमत्कार है कि लोगों को मिल गई किताब। यशाया 37वां अध्याय। देखिए पास में किसी को नहीं मिली है तो उनकी हेल्प करिए, कोई बात नहीं, हम आपके लिए वेट करेंगे। मिल गया जी? शुक्र है, खुदा का शुक्र है। 37 का ब्रदर आप लगाइए 19 वचन, 19th वर्ड। और उनके देवताओं को आग में झोंका है क्योंकि वे ईश्वर न थे और वे केवल मनुष्यों की कारीगरी, काट और पत्थर ही थे, इस कारण उनको नाश कर सके। थैंक यू। आइए सामने देखिए, आइए सामने देखिए सर। कितने लोग ये बात जानते हैं, बाइबल के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है असुर। असुर का आज नाम है सीरिया, जैसे मगोग का नाम है रशिया। रशिया जो है बाइबल में मगोग के नाम से है। जहां पर भी आपको बाइबल में वर्ड मिलता है मगोग, आप पास में लिख सकते हैं परमेश्वर रशिया के लिए कुछ कह रहा है। लिखा है ना लास्ट में, वो उसका जॉ पकड़ के उसको लेके आएगा रशिया को। सो द बाइबल सेज एक टाइम था। आइए सब सामने देखिए। आज का वर्ड समझने के लिए है ना, मतलब खाली आंखें नहीं, कान, दिल, किडनी सब सामने रखना पड़ेगा। आइए सामने देखिए। हाँ दीदी इधर देखो, बंद करो लिखना, इधर देखो भाई, सामने देख। हमारी बाइबल कहती है इजराइल के अंदर 12 ग्रुप्स हैं। शिमोन, गाद, नप्ताली, अशेर, यहूदा, लेवी। याकूब के 12 बेटे थे और हम सभी जानते हैं इन 12 बेटों में से जितने बच्चे पैदा हुए, ये पूरा जो खानदान है ये इजराइल कहलाता है। जब तक दाऊद इजराइल का राजा था तब तक ये 12 गोत्र एक साथ रहते थे, लेकिन दाऊद के मरने के बाद इनके आपस में झगड़े हो गए और उसके बाद एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई। 11 गोत्र एक साथ रहते थे, एक अलग रहता था जिसका नाम था यहूदा। और अगर आप मैप पढ़ें तो इजराइल के आसपास मिस्र, लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन, ईरान थोड़ा आगे आता है। अब बाइबल कहती है उन दिनों में सीरिया के राजा ने इजराइल पे हमला किया, यहूदा पर नहीं, 11 गोत्रों पर, और उसने पूरे 11 गोत्रों को खत्म करके, मतलब बहुत सारे लोगों को मार के यरूशलेम को खंडर बना दिया। मैं चाहता हूं कीप इन माइंड 11 गोत्रों को उसने खत्म किया। अब 11 को मारने के बाद वो यहूदा के पास आता है। उन दिनों में यहूदा के ऊपर एक गॉड फियरिंग, एक परमेश्वर का भय मानने वाला राजा था जिसका नाम था हिजकिय्याह, हेzekiah। और जब हिजकिय्याह राजा था तो उसे यह बात पता थी कि मेरा गोत्र बहुत छोटा है और सीरिया मुझे मार सकता है। तो उसने क्या किया था, सीरिया को पहले से ही परमेश्वर के घर के अंदर दीवारों में जो चांदी लगी हुई थी ना, वो पहले से ही दे दी थी कि ये तू ले ले, बट हम पे हमला मत कर। लेकिन पूरी इजराइल को हराने के बाद सीरिया का राजा यहूदा के पास आता है। किंग खुद नहीं आता है, किंग 3 लोगों को बेचता है
नहीं, किंग कुछ लोगों को बेचता है, कुछ 3 लोग थे टोटल, और वो जाके इजराइलियों से बात करते हैं और किंग ने लेटर दिया था। अब इस लेटर में इजराइल के लोगों के लिए धमकियां देखो क्या क्या लिखी हुई है। ऐसी ऐसी धमकियां लिखी गई हैं, मैं आपको बताऊंगा ना, कुछ लोगों को तो उल्टी आ सकती है कि यार ये कैसी बातें लिखते हैं लोग। बाइबल कहती है 3 लोग आते हैं इजराइल के, यहूदा के गोत्र को बोलते हैं, आ जाओ, राजा ने तुम्हारे लिए लेटर भेजा है। और जब वो लेटर पढ़ा जाता है, उस लेटर में यह लिखा था, देखो यरूशलेम को, मैं उसे खंडर करके आया हूं और अब मैं तुम्हारे पास आया हूं। आप सोचो, वे 11 गोत्र 10 गोत्र थे, ये सिर्फ एक गोत्र है। वो उसको आके कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा अब। और पता है उस लेटर में वो पहली चीज क्या बोलता है? पहली चीज सुनिए, उस लेटर में पहली चीज वो पढ़ के सीरियन लैंग्वेज में बता रहे हैं, उनको बता रहे हैं कौन तुम्हें बचाएगा, तुम्हें किसका भरोसा है। वो उसे कहते हैं हे हिजकिय्याह, तुझे किसका भरोसा है, तुझे कौन बचाएगा? मिस्र का राजा धोखेबाज है, हर एक को पहले सामने आता है, साथ देता है, फिर भाग जाता है। उसके बाद वो कहता है अगर तुझे यह लगता है कि तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा तो मुझे यह बता, जिन जिन जगहों को मैं नाश करके आया हूं, क्या उनके परमेश्वर ने उन्हें बचाया जो तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा? धमकियां देखो। पहले वो इंसानों की बात करता है, बोलता है सुन, मैं तुझसे लड़ने आया हूं, कृपया बच्चों को कंट्रोल करिए। जब लड़ने के लिए आता है, पहले वो उसको पूछता है, बोलता है तेरा भरोसा किस पर है? तूने जो मुझे टैक्स देना बंद कर दिया है, एक्चुअली हिजकिय्याह ने इनको टैक्स देना बंद कर दिया था और ये चढ़ाई करने आ रहे थे। बोलते थे किसके भरोसे पे तू मुझ पे लड़ रहा है? ये मिस्र का राजा, ये तो खुद भी खड़ा नहीं रह पाता। उसके बाद वो कहता है तुझे कौन बचा सकता है? तेरा परमेश्वर। मुझे यह बता कि जिन जिन देशों को मैं खत्म करके आया हूं, और ये बात सच है, वो बहुत सारे देशों को खत्म करके आया था, सुपर पावर था वो उन दिनों में। वो कहता है अगर तुझे लगता है तेरा खुदा तुझे बचाएगा तो मुझे यह बता, जिन जिन जगहों को मैं नाश करके आया हूं, क्या उनके खुदा ने उन्हें बचाया जो तेरा खुदा तुझे बचाएगा? जानते हो तीसरी धमकी क्या लिखी थी? वो कहता है मैं तुम्हारी ऐसी नाम धराई करूंगा कि तुम्हें तुम्हारी विष्ठा खानी पड़ेगी। लिखा है तुम्हें तुम्हारा मूत्र पीना पड़ेगा। और ये कोई मजाक नहीं था, ये सच था, ये करता था ऐसा। विष्ठा समझते? लैट्रिन, टॉयलेट। ये धमकी है, ये धमकी है उसकी। एक गोत्र को मारने के लिए वो पहले कहता है किसका भरोसा करता है तू? मिस्र के राजा का। किसका भरोसा करता है? तेरे खुदा का। फिर तीसरी बात कहता है मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हें तुम्हारी विष्ठा खानी पड़ेगी। और ये कोई मजाक नहीं था, ये बाइबल का इतिहास है। ये लोग करते थे ऐसा, ऐसी हालत करते थे लोगों की। उसके बाद वो चौथी बात कहता है तू जो ये अपने खुदा पे भरोसा करके बैठा है ना, मैं तुझे कहता हूं तू मुझे तो छोड़, मेरे किसी कर्मचारी को भी नहीं हरा सकता। और आपको पता है जिन लोगों को ये लोग बात कर रहे थे ना, हिजकिय्याह ने उनको साफ बोल दिया था कि ये लोग कुछ भी बोल दें, आंसर मत करना, चुपचाप से सुन के चले आना। ये धमकियां दे रहे थे। आपको पता है 5वीं धमकी क्या लिखी है? मैं सारी धमकियां लिख के आया हूं। उसके बाद वो उसे कहता है कि तेरा कोई भी व्यक्ति मेरे छोटे से छोटे कर्मचारी को भी नहीं हरा सकता। आप देख रहे हो बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं। मिस्र का राजा परमेश्वर को चैलेंज करता है, उसके बाद कहता है तुम्हें यह खाना पड़ेगा, उसके बाद कहता है तुम्हारा कर्मचारी भी मुझे नहीं मार सकता, ये वो। अब सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने वो लेटर बोला जा राजा को पढ़ के सुना देना। और ये लोग धमकियों भरा पत्र देकर वहां से चले गए और वो राजा हिजकिय्याह के पास वो लेटर लेकर आए। और हिजकिय्याह देखो कितना बुद्धिमान है, हिजकिय्याह लेटर खुदा के घर में ले गया।
मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तंग कर रहा है ना, आप तंग मत करो, ले जाओ उसको खुदा के सामने। गो टू जीसस। मैंने क्या कहा? परमेश्वर उनकी वो हालत नहीं करेगा जी जो आप सोच रहे हो, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपके युद्धों को लड़ना जानता है। अब ये लेटर जो था ये राजा हिजकिया के पास गया, और आपको पता है हिजकिया ने वो लेटर क्या किया? वो लेटर, सॉरी, हु टोल्ड यू, जला दिया, फैला दिया। वेरी गुड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। आपको पता है जब वो लेटर हिजकिया के पास जाता है, वो लेटर वो खुदा के घर में जाके फैला देता है, और पता है उन दिनों में एक परमेश्वर का नबी जिंदा था। धन्यवाद ऐसे नबियों का जो नंबर नहीं बताते, जो परमेश्वर का वचन ले आते। थैंक गॉड द पीपल, ऐसे लोग नहीं थे उन दिनों में जो सिर्फ स्कूटर और कार नंबर बताते थे, वे परमेश्वर को सुनते थे। ओह व्हाट अ पीपल, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। उन दिनों में बाइबल कहती है यशाया जीवित था। यशाया के पास जब वो लेटर गया तो हिजकिया ने बोला ऐसी ऐसी बातें बोल के गया, वो डिस्करेज था। यशाया ने कहा वेट, वी विल प्रे, हम दुआ करेंगे, हम प्रभु से बात करेंगे। जब वो लेटर खुदा के सामने रखा गया, यशाया ने प्रार्थना की, यशाया ने खुदा को कुछ सुना, और अगले दिन उसने हिजकिया को कहा आजा, प्रभु का वचन आया है। जानते हो परमेश्वर ने अपने वचन में क्या कहा? जाओ सीरिया के राजा को कहो तो इजराइल पर एक तीर चला के दिखा। एक तीर, तलवार की बात नहीं की, बाधा नहीं, एक तीर चला के दिखा तू उनके ऊपर। जाओ और स्नेहरब को बोलो, जो लेटर लेके आया था ना स्नेहरब, बोलता है जाओ उससे बात करके कहो, उसको जाके कहो तू इजराइल के ऊपर एक तीर नहीं चला पाएगा। एक तीर। आप बिलीव कर सकते हो? इसके 5 लाइन, खुदा का एक शब्द बोलता है एक तीर चला के दिखाओ। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं, कितने लोग इस बोल्डनेस से लाइफ जीते हैं जिसे खुदा बोल्ड है? वो क्यों बोल्ड है? क्योंकि वो खुद खुदा है। आप क्यों बोल्ड हो? क्योंकि वो खुदा आपके साथ है। यू शुड बी बोल्ड। आपको पता है शैतान आपके दिमाग में, जैसे उसने लोगों को भेजा, सीरिया के राजा ने उसे इतनी बड़ी बड़ी बातें की। आप सोचिए शैतान ऐसी बातें करते 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 आपको कितना कमजोर कर देता है। किसका भरोसा कर रहा है तू? परमेश्वर का। आप जानते हो मैं जो पॉइंट आपको करवाना चाहता हूं वो ये है, जब हिजकिया और यशाया परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि सीरिया के राजा ने हमसे इस तरह बातें की हैं, तब उन्होंने अपनी प्रार्थना में एक बात कही। मैं एक काम करता हूं, मैं इस प्रार्थना को पूरा पढ़ता हूं आपके लिए, चलेगा? ब्रदर एक काम कीजिए, यहां आप मत खोलिए, 14 से लगाइए। देखिए ये दोनों परमेश्वर के दास क्या प्रार्थना कर रहे हैं, यहां देखिए। 14 से लगाइए भाई। अब ये धमकियां सुनने के बाद लेटर खुदा के घर में लेकर गए हैं, और देखिए 14 से ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं। इस पत्री को हिजकिया के दूतों के हाथ से लेकर पढ़ा, तब उसने यहोवा के भवन में जाके उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया। बताइए फैलाया क्यों? गोल करके क्यों नहीं रखा? तू भी पढ़। शो टेल गॉड एवरीथिंग इन डिटेल्स, सब बताओ उसको फैला दिया। अब देखो क्या प्रेयर है इनकी आगे, और यहोवा से प्रार्थना की। हेzekiah prayed to Yahweh। आगे, हे सेनाओं के यहोवा, हे करूबों पर विराजमान इजराइल के परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है। व्हाट अ प्रेयर। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। देखो इनकी प्रार्थना कैसी है। ये सीधा नहीं कह रहे हैं हमारी तरह काम कर, जैसे आपको सिखाया जाता है। ये वो नहीं है। दे नो हाउ टू ऑनर गॉड। आइए अपने पास वाले से कहिए प्रभु का आदर करना सीखो। एक दिन
पतरस और सारे चेले यीशु के मरने के बाद मछली पकड़ने के लिए नाव में गए। नाउ लिसन, दे आर ऑल आर बॉयज, ये सब लड़के हैं, तो बहुत बहुत ओपन माइंडेड होके बैठते थे। तो जिस दिन ये लोग मछली पकड़ने गए ना, पतरस ने कुछ भी नहीं पहना था। वो ऐसे ही, हम लोग ये लोग आपस में थे, हो जाता है ना कभी कभी एक आदमी फ्रेंडली हो जाता है इतना कि वो सिर्फ एक अंडरवेयर में था। एंड इनको पता था जीसस मर चुका है, क्रूसीफाई हो चुका है, पर इनको ये पता ही नहीं था कि वो जी उठा है। अब हुआ क्या, ये लोग सब बोट में थे, लिखा है पतरस से कपड़े नहीं पहने थे ठीक से। अचानक दूर से पतरस और यूहन्ना को कुछ दिखाई दिया। यूहन्ना ने कहा ये तो प्रभु है। प्यार करने वाले लोग उसे पहचान सकते। पतरस से कहा क्या? पतरस ने क्या किया? कपड़े पहने, पानी में कूदा, स्विमिंग करते करते प्रभु के पास पहुंचा। पतरस एक बात जानता था, हम आपस में बैठे हैं ना, कैसे भी बैठे, लेकिन जब खुदा के पास जा रहा हूं, इज्जत के साथ जाना है। दैट्स ऑनर। खुदा का आदर करना सीखो। जानते हो उसका आदर क्या होता है? जानना चाहते हो? उसका आदर होता है जो वो कहता है ना वो करो, व्हाटएवर। कठिन ही है ना तो भी करो। अब्राहम के लिए पुत्र देना आसान था तो भी दिया। हन्ना के लिए बेटा देना आसान था तो भी दिया। क्या यीशु के लिए अपना जीवन लकड़ी पे देना आसान था तो भी दिया। व्हाट अ ओबीडियंस। इधर ये गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ते, कुछ बहनें बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ती। मैं मर जाऊंगी, जिंदा है तू। हाँ देखो, आजकल प्रचार करो आप कि ये सब गलत है, मुंह उतर जाते, फिर आते ही नहीं है 3 महीना। फिर वही प्लेस पकड़ते हैं जहां पर ये सब नॉनसेंस को फीड किया जाता है कि हाँ एक्चुअली हमारे पास ज्यादा अच्छे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार प्रचार कर रहा था, एक 8-9 साल पुराना विश्वासी हमारे चर्च में कहीं और से आया था, और जब वो मीटिंग मैंने प्रचार किया कि गंदे संबंधों से दूर रहो, ही ऑफेंड हो गया। मीटिंग के बाद मुझे बाहर मिला, बोलता है आपके प्रचार से मैं सहमत नहीं हूं। मैंने कहा मैं तेरी लाइफ से सहमत नहीं हूं, मैं आपके प्रचार से सहमत नहीं हूं। क्यों? क्या किया मैंने? इधर ही भविष्यवाणी करूं, चमत्कार दिखाऊं, आपके ऊपर हाथ रख के जबरदस्ती आपको गिराऊं तो मैं कुछ हूं, लेकिन मैं शिक्षा देता हूं, सच बोलता हूं तो आपको तकलीफ होती है। आप याद रखिएगा, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। ये मत समझना मैं अपने वरदान और अपनी पोजीशन को ऊंचा कर रहा हूं। खुदा मुझे देख रहा है। लॉर्ड यू आर वॉचिंग मी। दानियल की किताब में लिखा है, अंत के दिनों में सिखाने वालों की चमक आकाश जैसी होगी। एक ट्रांसलेशन में लिखा है, अंतिम दिनों में शिक्षक, टीचर्स ही कलीसिया को प्रभु के आने के लिए तैयार करेंगे। मैं आपको सच कहता हूं, डोंट डिनाई हिज टीचिंग्स। कभी आपने देखा यीशु मसीह ने कोई शिक्षा दी और कहा किसी को मत बताना? यीशु चमत्कार करके बोलते थे, कुछ मत बोलना, क्योंकि वो चाहता था लोग शिक्षा सुने, सिर्फ मिरेकल्स नहीं। शो मी अ वर्ड इन द बाइबल। मुझे दिखाओ कहां पर यीशु मसीह ने जब व्यभिचार की बातें की तो सारे बच्चों को बोला तुम लोग जाओ, मैं भी अच्छी बातें नहीं करने वाला, जाओ। और वो सीक्रेटली बात कर रहा था। क्या कर रहा है? छोड़ना सब। खुलेआम बोलता था। आज का प्रचारक अगर बड़ी भीड़ को देखे तो वो इशारा देता है, ऑफरिंग ले ले। लिखा है, जब उसे बड़ी भीड़ देखी तो कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे। व्हाट अ प्रीचर इज ही। आप पढ़ के देखो, जब उसने एक बड़ी भीड़ देखी तो उसने ये नहीं कहा यहूदा। क्यों? यहूदा के पास थैली होती थी, उसे ये नहीं कहा ले ले। लिखा है, उसे खड़े होकर सबसे कहा,
यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपना इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे लिए मां, बाप, भाई, बहन और अपने आप को अप्रिय न जाना। बाइबल साफ कहती है, यही तो कॉस्ट है। हे करूबों पर विराजमान परमेश्वर, पृथ्वी के ऊपर तू ही है। अब देखो 17 में वो क्या प्रार्थना करता है, ये देखो। हे यहोवा कान लगा के सुन, यहोवा आंख खोलकर देख और स्नेहरब के सब वचनों को सुन ले, जिसने जीवते परमेश्वर की निंदा करने के लिए भेजा है। पता है प्रभु को क्या कह रहा है? हमारी निंदा नहीं हुई है, तेरी हुई है। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। इसको कहते हैं बुद्धि। बोलता है सुन ले, इन लोगों ने हम लोग को नहीं ललकारा है। जब दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए जाता है तो कहता है तूने मुझे नहीं उससे ललकारा है, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। आज मैं आपको एक बात कहूं, अगर किसी ने भी आपकी बुराई की ना, थोड़ा बहुत खुदा वहां शांत रहता है, लेकिन जिधर उसने नाम लिया ना तेरा परमेश्वर, उधर बात प्रभु पे आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अपना ऑनर बचाना जानता है। हे यहोवा, सच तो यह है कि अशूर के राजाओं ने, बोलता है हाँ ये सच है, ये लोग बड़े ताकतवर हैं, इन्होंने जो कहा है ना ये करते हैं, ये तबाह कर देते हैं, ये मल खिलाते हैं, ये मूत्र पिलाते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ये बात सच है। उसके बाद देखो वो क्या कहता है 19 में, यहां देखो। और उनके देवताओं को आग में झोंका भी है। बोलता है जिन लोगों को इन लोगों ने नाश किया है, उसके बाद उनके देवताओं को आग में भी झोंका है, क्योंकि वे ईश्वर न थे। बोलता है वो देश इसीलिए नाश हुए क्योंकि वे खुदा नहीं थे, तू तो खुदा है। माय गॉड, क्या प्रार्थना है, प्रभु को भड़का रहा है। बोलता है खुदा तू देख रहा है जिन लोगों को इन लोगों ने मारा है ना, उसके बाद उनके देवताओं को भी आग में डाल दिया है। वो इसीलिए कर पाए क्योंकि वो तो थे ही नहीं, तू तो है, तू तो है। कितने लोग हैं, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं तो उससे कहते हैं खुदा किस बात की चिंता करूं, तू तो है ना। वे तो काट और पत्थर ही थे, इस कारण वे नाश कर सके, तुझे कौन कर पाएगा। 20 अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा, जिससे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें केवल तू ही परमेश्वर है। आपको पता है जब ये प्रेयर पूरी हुई, परमेश्वर का वचन यशायाह के पास पहुंचा। बोलता है जा इस राजा से बात कर और बोल एक तीर भी चला के दिखा। पता है हुआ क्या, खुदा ने इनको जय कैसे दिलाई इतने बड़े सीरिया के राजा से। मैं आपको बताता हूं, यहां देखिए, सब चुस्त होके बैठिए थोड़ा, यहां देखिए। पता है हुआ क्या, ये बहुत ढींगे मार रहा था ना, हाँ मैं बोलूंगा ये बात, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, ये करूंगा वो करूंगा, ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा, बहुत सारी बातें कर रहा था। लिखा है तब यहोवा ने एक स्वरदूत अशूर की छावनी में भेजा और एक स्वरदूत 1,85,000 को मार के लौटा है। यहां देखिए, ये आपका खुदा है। आपको पता है जब मैं चैप्टर पढ़ रहा था ना, मैं पढ़ते पढ़ते इतना हंसा, विश्वास कीजिए मैं इतना हंसा।
मुझे ऐसा लग रहा था मैं पागल हो गया हूं। मैं इतना हंसा, पता है क्यों? ये बातें क्या क्या कर रहा था, खुदा ने इसकी हालत क्या कर दी। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ इज योर बिलीव? आपका विश्वास कैसा है? मुझे लगता है मसीह लोग एक मिनट के लिए भी चिंता में ना आने पाए। कैथरीन कुलमैन ने कहा 2 शब्द हर तनाव को हराने के लिए काफी हैं, और वो 2 शब्द हैं, वो है He is। परमेश्वर के पास आने वाले को यह विश्वास करना चाहिए कि वो है। कहिए वो है। आइए जोर से कहिए वो है। आइए पास वाले से कहिए वो है। वो है। आज के बाद शैतान आपको दिखाए ना तू गरीब है, वो है, वो मेरी अमीरी है। आज के बाद वो आपको कहे ना तू बीमार है, वो है, वो मेरी चंगाई है। आज के बाद शैतान आपको कहे ना तेरे ऊपर श्राप है, वो है। He is। इन 2 शब्दों को लेकर पूरी नरक की सेना को हरा सकते हो आप। He is। मेरी फेसबुक की आईडी पे लिखा है He is risen। He is risen। जाओ हर एक को बताओ वो जी उठा है, मौत को हराया है उसने। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे बड़ा बंधन कौन सा है? कर्जा, उसके बाद बीमारी, उसके बाद डिप्रेशन, और जो ये तीनों बंधन है ना, एक और बंधन में ले जाते हैं, मौत। पतरस कहता है वो मृत्यु के बंधनों को तोड़ के निकला, उससे सबको हरा दिया। संसार में तुम्हें कलेश होगा, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं जो बीमार हैं, बीमारी आपको नहीं मार सकती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं गरीबी आपको नहीं मार सकती। मैं आपको कहना चाहता हूं आपको डिप्रेशन नहीं मार सकता। आपके खुदा ने आपके लिए सारे बंधन तोड़ दिए हैं। यू आर फ्री। घोषणा करो मैं आजाद हूं, मैं मुक्त हूं। अशूर का राजा ऊपर मिलेगा ना, अब पता नहीं, ऊपर तो मिलेगा भी नहीं। सच्ची कहता हूं, अगर वो मिले ना, मैं उसको सच में बोलूंगा। मैंने कहा प्रभु ने तुझे कुछ नहीं किया, तूने अपनी मौत खुद बुलाई। किसको चैलेंज कर रहा था? तुझे समझ में आ रहा था कर तू किससे बात कर रहा है? ये वो लोग हैं जिसके लिए वो दुनिया से लड़ता है, और तू उनसे लड़ रहा है। आप देखो, इजराइल का डोम सिस्टम वो नहीं है, खुदा है। दाऊद कहता है जब मेरा मन और मेरा हृदय दोनों हार गए, तब हे यहोवा तू मेरी चट्टान ठहरा। हो सकता है कभी कभी आपका मन और आपका दिल दोनों हार जाए, पर फिर भी याद रखो खुदावन आपकी चट्टान है। आप सोचो, एक बात सोचो, स्वर्गदूत आया, एक 85 को मार के चला गया, वो आता तो आपको पता है जब एंटी क्राइस्ट को प्रभु यीशु मसीह मारेंगे, प्रभु उसको मारने के लिए हाथ भी यूज नहीं करेगा। आप पढ़ के देखो, लिखा है जब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे हमारा प्रभु यीशु मसीह अपनी फूंक से मारे। फूंक, मैंने कहा प्रभु आप फूंक क्यों मारोगे? है ही फूंक का।
मैं बचपन में टॉम एंड जेरी बहुत देखता था, अभी भी देखता हूँ कभी कभी। आप देखते थे पहले? आपने कभी कभी देखा था छोटा सा जेरी? टॉम की हालत क्या करता था? कई बार टॉम 35-40 बार घूमता रहता था। मुझे लगता है अगर खुदा शैतान को खाली ऐसे भी कर देना, वो सारी जिंदगी घूमता रहेगा। हाउ स्ट्रॉन्ग इज अवर गॉड। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो है। लव यू लॉर्ड। वो है। हमारी बाइबल कहती है अशूर का राजा इजराइलियों से मिलता है और उनको कहता है, कौन तुम्हें बचाएगा? किस देवता पे तुम ईमान रख के बैठे हो? किस खुदा पे तुम अपना ईमान रखते हो? किस परमेश्वर तुम अपने पे भरोसा करते हो? आपको टाइम मिलता है ना, यशाया का 36वां अध्याय पूरा घर जाके पढ़ना, उस लेटर को पढ़ो। खाली बहुत सारी चीजें तो मैं बता ही नहीं सकता, आप आराम से पढ़ना, मीटिंग बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन फिर से बोलना चाहता हूं, बाइबल कहती है जब अशूर का राजा इजराइल के लोगों से मिलने आता है, तब वो उन्हें कहता है, जाओ अपने राजा को पूछो। जब अशूर का राजा अपने लोगों को इजराइलियों के पास भेजता है एक लेटर लेकर, तो वो उनको कहता है, जाओ अपने राजा से पूछो। किसका भरोसा करता है वो? कौन बचाएगा तुम्हें? जिन देशों को मैं तबाह करके आया हूं, क्या उनके देवता ने उन्हें बचाया जो तुम्हारा देवता तुम्हें बचाएगा? ओ, मैं तुम्हें तुम्हारी विष्ठा खिलाऊंगा। मैं तुम्हारे कर्मचारी भी मुझसे नहीं लड़ सकते। मैं सारे, अरे तुम हो कौन? तुम 1-2 गोत्र हो, मैं 10 गोत्रों को हरा के आया। मैंने पूरे यरूशलेम को खंडर बना दिया है। तुम हो कौन मेरे सामने? और जब वो लेटर हिजकिया परमेश्वर के मंदिर में ले जाता है और खुदा के सामने फैला देता है ताकि प्रभु की नजर उस पर आए, और वो प्रार्थना करता है कि प्रभु, तुझे पता है सीरिया का राजा उन लोगों को क्यों हरा पाया? क्योंकि उनके देवता तो देवता है ही नहीं, पर तू तो खुदा है। और ये सारी बातें सुनने के बाद परमेश्वर उसे कहता है, एक तीर भी नहीं चलेगा, बाला तलवार तो छोड़ ही दो। लिखा है वो इजराइल में अंदर भी नहीं आ पाएगा। और परमेश्वर अपने एक दूत को बेचकर पूरी सीरिया की छावनी को बदल देता है। आप जानते हो, सेकंड्स में सारे हालात सामान्य हो गए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही परमेश्वर आपका परमेश्वर है। जो परमेश्वर इजराइलियों के लिए लड़ता था, वो कलीसिया के लिए भी लड़ता है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर हिजकिय्याह को यशायाह के द्वारा कहता है कि मैं लड़ूंगा, तब परमेश्वर एक नाम लेता है। होता है, मैं इस व्यक्ति की वजह से तुमसे लड़ूं, तुम्हारी सहायता करूंगा। और उस व्यक्ति का नाम था दाऊद। लिखा है परमेश्वर ने दाऊद को स्मरण किया कि वो मेरा भय मानता था और ये उसी के लोग हैं। जब परमेश्वर दाऊद को स्मरण करके इजराइल को बचा सकता है, वही परमेश्वर यीशु को स्मरण करके आपको भी बचा सकता है। यहां देखिए, एक चीज समझ नहीं आती, हो सके तो समझाओ। ऐसे खुदा को जानने के बाद भी आप में से कुछ लोग परेशान रहते हैं, ये चीज मुझे डाइजेस्ट नहीं होती। उसके बाद भी टेंशन, परेशानी। सुनिए, ये मेरे फाइनल वर्ड्स हैं। जब प्रभु चेलों को कहते हैं जाओ उस नाव में बैठो, वो नहीं बैठ रहे थे। आप पढ़ सकते हो, मत्ती 14 अध्याय में लिखा गया है, उसने उन्हें बरबस चढ़ाया।
आप आराम से पढ़ के देखो, एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है विवश किया। आप जानते हो विवश क्यों करना पड़ता है? क्योंकि वो नहीं जा रहे थे। और जब वो वहां पर गए, लिखा है पानी लहरें आने लगी और लिखा है टकराने लगी और चेले डर गए और अचानक उन्होंने दूर से देखा यीशु पानी पे चल के आ रहा था। किसी ने कहा यह भूत है। जब आप प्रभु को दूर से देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा वो कौन है। उसके करीब जाओ, कुछ और दिखाई देगा। यीशु मसीह क्यों आए? यहां एक तूफान है, यीशु आया। पर जानते हो जब योना, जब वो भी एक बोट में था और वहां भी तूफान आया, वहां प्रभु नहीं आया, मच्छ आया। लॉर्ड नेवर केम, एक मच्छ आया। जब प्रभु आपको कहां भेजेंगे, वहां खुद भी आएगा। आपको जहां प्रभु भेजता है जाओ, वो भी आएगा। लेकिन अगर आप खुद जाओगे, वो नहीं आएगा। वो ऐसे हालात पैदा करेगा कि तौबा करके लौट आओ। उससे मच भेजा, क्यों? ताकि ये बंदा पश्चाताप करे। प्रभु ने ठान लिया अब 99 बातें पश्चाताप करेगा, पहले ये इससे करवाएंगे। कल पुणे के सेमिनार में मैंने ये प्रचार किया कि एक टाइम था जब प्रभु ने अपने चेलों को कहा जाओ, और वो गए और तूफान आया, प्रभु वहां आया। जहां वो आपको भेजेगा वहां वो खुद भी आएगा। लेकिन अगर आप अपने मन और अपने शरीर की अभिलाषाओं में आकर कहीं और जाओगे, वो उधर नहीं आएगा। वो कुछ ऐसा करेगा कि तौबा करके लौट आओ। कितने लोग समझ गए? अब आप क्या चाहते हो, मच्छ आए कि यीशु आए? तो यीशु आए तो यीशु जो कहता है वो करो। हमारा एक दोस्त है, किसी से प्यार हो गया, उसको अटैचमेंट हो गई, जिद करने लगा शादी करनी है। माँ बाप ने समझाया ये लड़की भले अच्छी दिखती है लेकिन एटीट्यूड से भरी हुई है, ये घर नहीं बनाएगी तेरा, निकल यहां से बाहर। किसी की बात नहीं मान रहा था। हर चर्च में गया, हर पास्टर को बोला प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कोई पास्टर उसको हाँ नहीं कह रहा था। वो सब कह रहे थे ब्रदर प्रार्थना आप भी बहुत करो। किसी की नहीं सुन की शादी उसने। अभी उपवास कर रहा है वो जाए, इतना तंग है। ये वो तूफान है जो आप क्रिएट करते, अभिलाषाओं में फंस के। खाली मैं भाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, बहनें भी गलत चुनाव करती हैं। बहनें भी गलत चुनाव करती हैं। कोई भी फैसला शरीर और मन के अनुसार नहीं लेना चाहिए। खुदा कभी आपको वो नहीं देगा जो आपको पसंद है। खुदा हमेशा आपको वो देगा जो आपके लिए सूटेबल है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? यंग लोगों, एडवाइस ले लो, ये बहुत काम आएगा। अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उनके हाथ से बचा, जैसे पृथ्वी के राज्य राज्य के लोग जान लें केवल तू ही परमेश्वर। यहां देखिए, मुझे नहीं पता है आप कौन हो, लेकिन एक शब्द मेरे अंदर आ रहा है। मुझे नहीं पता है प्रभु किससे बात कर रहे हैं, लेकिन 100% इधर कोई है। प्रभु आपसे एक बात कह रहा है, कुछ मत कर, प्रार्थना कर।
कोई है यहां पर, तो खुदा कह रहा है कुछ मत कर, सिर्फ प्रार्थना कर, जस्ट प्रे, मैं देख लूंगा। हिजकिय्याह ने कुछ नहीं किया, सिर्फ दुआ की, खुदा अशूर पे टूट पड़ा। जब कुछ समझ में नहीं आता है, जस्ट प्रे। जब मेरे बाबा सेकंड सर्जरी के लिए अंदर गए थे ना, हम बड़े निराश थे। आप सोचो, एक आदमी का पूरा बदन खोल दिया आपने, उसके बाद भी वो आदमी ठीक नहीं हुआ है, उसके बाद भी उसके मुंह से क्लॉट्स निकल रहे हैं खून के। और जब हम उनको दूसरी बार अंदर ले जा रहे थे, वी वर वेरी डिस्करेज, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था, हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। मुझे आज भी याद है, मैंने यहोशापात की उस लाइन को लेके दुआ करी कि जो भीड़ हमसे लड़ने आ रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी। दुआ करो, प्रे, लड़ो मत। 1,85,000, आप समझ रहे हो, स्वर्गदूत 1,85 मार सकता है, खुदा आता, इनके बोटियां भी नहीं मिलती, हड्डियां तक नहीं मिलती। मुझे लगता है कुछ लोग उधर से उड़ के भारत में आके गिरते। किसके बच्चे हो तुम, पता है? 7 साल मंदिर बनने के बाद मंदिर बनाने वाला प्रार्थना कर रहा है और कहता है, ये विशाल मंदिर मैंने तेरे लिए बनाया है, लेकिन मुझे पता है तू उसमें नहीं समाएगा, क्योंकि स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पांव रखने की चौकी है। हेवन इज योर थ्रोन, अर्थ इज योर फुटस्टूल। उसको कहता है, मुझे पता है तू उसमें समाएगा ही नहीं। आपको पता है, आप यहां से नीचे जाओगे, मैं कई बार गया हूं, किसी समुद्र के सामने चले जाओ, आराम से बैठ के देखो, ये तो वो समुद्र जो दिखाई देता है। आप किसी कंट्री में जाओगे ना, तो इंडिया से लेके उस कंट्री तक समुद्र ही समुद्र है। सिंगापुर आप जाओगे ना, एक लंबा समुद्र आता है। आपको पता है इस दुनिया में जितना पानी है, लिखा है समुद्र को वो चुल्लू में नापता है। पानी है, पानी। ये देख रहे हो, इसको कहते हैं चुल्लू। हम लोग कहावत करते थे ना, चुल्लू भर पानी में डूब मर। ये था ये चुल्लू। लिखा है समुद्र को प्रभु चुल्लू में नापता है। सुलेमान सबोदेशक में कहता है, जैसे तू वायु का मार्ग नहीं जानता, जैसे तू ये नहीं जानता कि गर्भवती के पेट में हड्डियां कैसे बनती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर के मार्गों को नहीं जानता। जैसे तू ये नहीं जानता हवा कहां से आती है और गर्भवती के अंदर हड्डियां कैसे बनती हैं, वैसे तो खुदा के रास्तों को भी नहीं जानता कि वो कैसे आएगा, कैसे करके चला जाएगा। जिन हालातों को लेके आप बैठे हो ना, कैसे ठीक होगा, मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा उन्हें ठीक करने में इतना समय लेगा। बजा सकते हो, बजा सकते हो? हाँ, मस्त आवाज आ रही है। ऐसे सॉर्ट करेगा वो। शैतान ने आदम को गिराने में कितना समय लिया? यीशु मसीह मरा, विश्वास करो, चुटकी में उठते हो। यदि तू मुंह से विश्वास अंगीकार करे
और हृदय से विश्वास करे तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु उद्धार कितना आसान है ना, अंगीकार करो। बिल्कुल, उसने चुटकी में गिराया है, मैंने भी लोगों को चुटकी में उठाया है। आमेन। आइए हम अपने प्रभु के लिए एक अच्छी ताली बजाएंगे। आइए, मैं चाहता हूं आप खड़े हो जाएं।